Assalamu student, this is Faisal Kaisar from SSAT Degree College, फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 4 लेक्चर नंबर 1 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारी बेसिक अकाउंटिंग के रूल्स, उसके फंक्शंस, कैसे कैसे जिसे कहते हैं अकाउंटिंग को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, हम लोगों ने उसकी डेफिनेशन, अकाउंटिंग की इक्वेशंस, जर्नल एंट्रीज, जर्नल लेजर्स, ट्रायल बैलेंस तक हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। ठीक है, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है स्पेशल जर्नल। ठीक है, जैसा कि बताया ही था मैंने, जर्नल का तो मतलब होता है डेली या डे वाइज जिसे कहते हैं किसी चीज़ को रिकॉर्ड करना। अब अगर इसके चैप्टर की हम लोग नेम की सिर्फ बात करें, इस चैप्टर का जो नेम है वो है स्पेशल जर्नल। स्पेशल जर्नल जैसे नाम से ही जाहिर है कि किसी स्पेशल काम के लिए आपने इस चीज़ को यूज़ करना होता है। जर्नल में क्या था? जर्नल मतलब जो ये जी वाला होता है, यानी ये, ठीक है, जर्नल मतलब आम, ठीक है, आम रूटीन। और ये जो जे से शुरू होता है, इस तरह का मतलब क्या होता है अकाउंटिंग में, किसी चीज़ को डे बाय डे रिकॉर्ड करना। ठीक हो गई बात। तो अगर हम लोग स्पेशल जर्नल की बात करें तो स्पेशल जर्नल का मतलब क्या है कि किसी भी ट्रांजैक्शन, ऐसी ट्रांजैक्शन जिसको आप स्पेशलाइज्ड कर रहे हो या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, या दूसरे मायनों में आप किसी चीज़ को सेपरेट कर रहे हो। इस जर्नल एंट्री का मतलब क्या था कि भाई सारी ही चीज़ें रिकॉर्ड करनी है, जैसे भी आ गई। अगर वो इन्वेस्टमेंट की एंट्री है, कोई चीज़ आप जिसे कह रहे हैं बेच रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ से पैसे निकाल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या करनी थी, हम लोग जर्नल एंट्रीज में क्या करते थे, रिकॉर्ड करते थे। क्लियर हो गई बात। लेकिन स्पेशल जर्नल क्या है? स्पेशल जर्नल में हम लोग चीज़ों को जिसे कहते हैं स्पेशलाइज्ड, यानी दूसरे मायनों में सेपरेट करके लिखते हैं, यानी कुछ खास जिसे कहते हैं। स्पेशल का मतलब आम लफ्ज़ों में क्या होता है कि कोई ख़ास चीज़। ठीक है, तो स्पेशलाइज्ड का मतलब यानी किसी चीज़ को, ख़ास चीज़ को हम लोगों ने सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। क्लियर हो गई बात। हम लोग सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन क्या है? Special journal is made to record all the merchandise which are purchased or either sale on account। ऐसी चीज़ें जो हम लोग खरीदते हैं बेचने के लिए, ठीक है, ऐसी मर्चेंडाइज जो हम लोग जिसे कहते हैं परचेज करते हैं और सेल करते हैं, ठीक है, उन चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। जैसे यहाँ पे एक लफ्ज़ आ रहा है मर्चेंडाइज। अच्छा, मर्चेंडाइज की जगह हम लोग एक वर्ड गुड्स और दूसरा वर्ड स्टॉक का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यानी कहीं पे वो वर्ड मर्चेंडाइज का भी यूज़ कर सकता है, कहीं पे वो वर्ड स्टॉक का भी यूज़ कर सकता है। तीनों का मतलब एक ही है। यानी आम लफ्ज़ों में अगर मैं मार्केट की लैंग्वेज बात करूँ तो इसको माल का लफ्ज़ देते हैं। ठीक है, कि भाई माल आया है कि नहीं, माल ख़रीदा है कि नहीं। क्लियर हो गई बात। स्टॉक भी कहते हैं, मर्चेंडाइज भी कहते हैं, गुड्स भी हम लोग कहते हैं। ये खरीदा जाता है, ठीक है, ताकि हम लोग क्या कर सकें, इसे बेच सकते हैं। क्लियर हो गई बात। ओके जी, नेक्स्ट। टू हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस, परचेज एंड सेल रैपिडली एंड एफिशिएंटली, द ट्रांजैक्शन आर ग्रुप्ड इनटू सेपरेट क्लासेस एंड यूज्ड अ स्पेशलाइज्ड जर्नल फॉर ईच क्लासेस। यानी हमारे पास जब हम लोग बिजनेस करते हैं तो बिज़नेस के अंदर जो है वो बहुत देखें, अगर आप छोटे लेवल पे बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास ट्रांजैक्शन कम होती है। लेकिन अगर आप बड़े लेवल पे चले जाते हो, मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे चले जाते हो, तो वहाँ पर क्या होता है हमारे पास कि बहुत सारी चीज़ें आपको परचेज़ करनी होती है बहुत बड़े वॉल्यूम पे, और बहुत सारी चीज़ें सेल करनी होती हैं। लाइक समझ लें कि हमारे पास जैसे गुल अहमद है, ठीक है, हमारे पास और भी बहुत सारी जिसे कहते हैं गारमेंट्स की चीज़ें, तो वो क्या करते हैं, बहुत बड़े लेवल के ऊपर चीज़ें खरीदते हैं और बहुत बड़े लेवल के ऊपर क्या करते हैं, चीज़ें बेचते हैं। क्लियर हो गया? ओके, तो उसके लिए उन्होंने क्या कहा है कि हमारे पास सेपरेट क्लासेस बना दी जाती हैं। ठीक है, सेपरेट क्लासेस, क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि भाई हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, देखें अगर हमने बिज़नेस स्टार्ट करना है तो इन्वेस्टमेंट की एंट्री बनती है, इन्वेस्टमेंट की एंट्री एक ही बनती है, मज़ीद इन्वेस्टमेंट अगर करनी होती तो एक और एंट्री बन जाती है। क्लियर हो गया? अगर आपने कोई चीज़ ख़रीदनी है, ठीक है, अच्छा चीज़ देखिए, एक चीज़ होती है आप फर्नीचर ख़रीदते हैं, ठीक है, तो फर्नीचर इज़ नॉट अ मर्चेंडाइज, फर्नीचर इज़ एसेट। ठीक है,
फर्नीचर इस मकसद के लिए नहीं खरीदते कि उसको बेचना है। हाँ, अगर किसी का बिजनेस है, ठीक है, वो एक अलग बात है, ठीक है, कि भाई फर्नीचर खरीदना है और बाद में उसे सेल करना है, वो एक अलग थिंग है। ठीक है, हम आम रूटीन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्नीचर जब खरीदा जाता है तो वो हमेशा एसेट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। दैट इज नॉट कॉल्ड द मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज का मतलब हम लोग कोई चीज़ परचेज करी है तो और उसको क्या करना है, आपने आगे जाके सेल करना है। तो होता क्या है कि इसका मतलब ये है कि अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भाई सेपरेट क्लासेस बनाई जाती हैं, क्योंकि किसी भी बिजनेस के अंदर मोस्टली जो हमारे पास जो बिजनेस चल रहे होते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के, तो वो क्या कर रहे होते हैं, परचेज भी कर रहे होते हैं, कोई चीज़ सेल भी कर रहे होते हैं। मैन्युफैक्चर्ड करते हैं तो वो जाहिर सी बात है, जिसे कहते हैं सेल कर रहे हो, लेकिन उससे पहले वो बहुत सारी चीज़ों को क्या कर रहे होते हैं, परचेज कर रहे होते हैं। तो होता क्या है कि क्लासेस को सेपरेट कर दिया जाता है, यानी परचेज को अलग कर दिया जाता है और सेल को अलग कर दिया जाता है। क्यों? वजह यह है कि यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो बहुत बढ़ जाता है। सेल का वॉल्यूम बहुत बढ़ गया, परचेज का वॉल्यूम बहुत बढ़ गया। अब फर्नीचर है तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फर्नीचर आएगा 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए कम से कम रहेगा वो, ठीक है, जितनी उसका यूजेस होगा उस हिसाब से। ओके जी, तो हम अगर आगे चलें तो हमारे पास जो स्पेशल जर्नल है, स्पेशल जर्नल यहाँ पर 4 टाइप्स हैं उसकी, ठीक है, नेम है उनकी, समझ लें। नेम ऑफ स्पेशल जर्नल हमारे पास कौन कौन से होते हैं? सेल्स जर्नल। सेल्स जर्नल से क्या मतलब है? इस जर्नल के अंदर सिर्फ सेल्स की ही रिकॉर्डिंग होगी और कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी, ठीक है, याद रखिए। शॉर्ट फॉर्म में इसे एसजे के नाम से कहा जाता है, सेल्स जर्नल, ठीक है। दूसरा है सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल, ठीक है, अगर कोई चीज़ रिटर्न हो रही है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल, शॉर्ट फॉर्म में SRJ के नाम से। फिर है परचेज जर्नल, यानी इस जर्नल के अंदर आपको सिर्फ परचेज की ही रिकॉर्डिंग होगी। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल, शॉर्ट फॉर्म में से PRJ ही रिकॉर्ड करते हैं, यानी शॉर्ट फॉर्म में से PRJ हम लोग कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। क्लियर हो गया? ओके जी। टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन किस कौन कौन सी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं? सेल ऑफ मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट, यानी मर्चेंडाइज अगर कोई क्रेडिट पे हो तो उसको रिकॉर्ड करेंगे। मर्चेंडाइज रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर की तरफ से कोई मर्चेंडाइज रिटर्न हो जाए। परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, परचेज मर्चेंडाइज अगर करी हुई है। और मर्चेंडाइज रिटर्न टू सप्लायर, अगर सप्लायर को रिटर्न आपने कर दी है। क्लियर हो? अगर आप गौर करो कि यहाँ पर हमारे पास ये क्रेडिट, ये क्रेडिट। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप किसी पर्सन से जिसे कहते हैं बिजनेस करते हैं अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग, यहाँ पे देखिए मर्चेंडाइज रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, तो याद रखिएगा कस्टमर से और ये सप्लायर, दोनों में आपको याद रखना है, ठीक है। सप्लायर हम लोग बात करते हैं जब आप लोग कोई चीज़ परचेज कर रहे हो, ठीक है। ये देखिए परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट और फिर मर्चेंडाइज रिटर्न टू सप्लायर, यानी जिससे आपने माल खरीदा था उसको क्या करना? वापस करना। थोड़ी सी इंग्लिश आपको याद रखनी पड़ेगी। जहाँ पे मतलब फ्रॉम का आता है, फ्रॉम का मतलब आपको कोई जिसे कहते हैं वापस कर रहा है, यानी आपने किसी चीज़ को क्या करा हुआ है? सेल किया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको कोई वापस करेगा, तो जाहिर सी बात है जो वापस करेगा वो आपका क्या कहलाएगा? कस्टमर कहलाएगा। लेकिन आप जिससे परचेज कर रहे हो वो क्या कहलाएगा? आपका सप्लायर कहलाएगा, ठीक है। इन वेरी शॉर्ट फॉर्म इन चीज़ों को तो आपने याद रखना ही है। याद रख लीजिएगा कि जब हम लोग स्पेशल जर्नल रिकॉर्ड करेंगे उनमें यानी 2 चीज़ें होना ज़रूरी हैं। एक लफ्ज़ तो ये ऑन क्रेडिट, दूसरा लफ्ज़ आ जाता है ऑन अकाउंट, यानी सिर्फ वही चीज़ रिकॉर्ड करनी है जो उधार पर है, ठीक है। ये अच्छे से याद कर लें। कैश वाली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, कोई भी चीज जो मर्चेंडाइज से रिलेटेड हो, गुड्स से रिलेटेड हो, या स्टॉक का वर्ड आ रहा है, यानी ये चीज आप खरीद रहे हैं तो ही रिकॉर्ड होगा। ये दोनों बातें होना लाजमी है। यानी मैं इसकी एक सपोज मैं इसकी एक ट्रांजैक्शन एक बनाता हूं। सपोज मैंने कहा फर्नीचर सोल्ड ऑन अकाउंट। क्लियर हो गई बात? अब देखें, अगर मैं अब ट्रांजैक्शन को देखूं तो यहां पे ऑन अकाउंट का वर्ड तो आ रहा है,
लेकिन यहाँ पर कोई मर्चेंडाइज गुड्स या स्टॉक की बात नहीं हो रही, यहाँ पे क्या बात हो रही है, फर्नीचर की, तो ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी। ठीक है, यानी स्पेशल जर्नल में नहीं होगी। अगर उसने कहा हुआ है कि भाई आप इसको जर्नल भी बनाओ तो आप बनाओगे, ठीक है, लेकिन अगर कहीं फर्नीचर सोल्ड ऑन अकाउंट आ रहा है तो स्पेशल जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अगर मैं कहूं, गुड्स सोल्ड ऑन कैश। अब देखिए, अब हुआ क्या कि यहाँ पे गुड्स का वर्ड तो आ रहा है, लेकिन वो गुड्स किस पे हो रही हैं, कैश पे। तो जाहिर सी बात है, मैंने मना करा है कोई भी कैश वाली ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड करनी, तो हमारे पास ये ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड नहीं होगी। ठीक है, यानी दोनों चीजें, कोई एक अगर क्रेडिट पे हो, मर्चेंडाइज स्टॉक या गुड्स का वर्ड ना आ रहा हो तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, यानी दोनों ही कंडीशंस फुलफिल होना जरूरी है। अगर कोई एक कंडीशन भी फुलफिल ना हुई तो वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, यानी स्पेशल जर्नल में नहीं करेंगे। अगर उन्होंने रिक्वायर्ड में ये हमें कहा हुआ है कि आपने इसकी जर्नल भी बनानी है, देन डेफिनेटली रिकॉर्ड इन जर्नल। ठीक है, हाँ एक जरूर है, पास्ट पेपर्स में एक क्वेश्चन आया था जो कि इन मर्चेंडाइज और गुड्स वगैरह के वर्ड्स को उन्होंने स्किप किया हुआ था। ठीक है, वो इंशाल्लाह जब आपका एक डिफरेंट टाइप का यानी एक ईयर था, वो मैं खुद आपको जिसे कहते हैं पास्ट पेपर्स में सॉल्व करवाऊंगा और उसकी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्यों ऐसे वर्ड्स वगैरह क्यों नहीं यूज हो रहे। ठीक है, एनीवे जो सिंपल क्वेश्चन हैं, यानी बाकी जितने पास पेपर्स या बुक्स में क्वेश्चन देखेंगे, तो जब भी आपने स्पेशल जर्नल बनाना है तो दो बातों का ख्याल करना है। किन बातों का? कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट होनी चाहिए। दूसरी बात, उसमें मर्चेंडाइज गुड्स या स्टॉक्स के वर्ड आना लाजमी है। अगर कोई और चीज़ बेच रहा है, कोई फर्नीचर बेच रहा है, कोई और XYZ चीज़ कर रहा है, नहीं खरीद रहा है, कुछ नहीं, हम उन ट्रांजैक्शंस को स्पेशल जर्नल में नहीं रिकॉर्ड करेंगे। अगर रिक्वायर्ड में है कि जर्नल बनाए तो हम लोग उसको हम लोग ज़रूर जर्नल बनाएंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट आज का लेक्चर इतना ही था स्पेशल जर्नल का हमारे पास, कि स्पेशल जर्नल के नाम ही से जाहिर है कि कोई ख़ास चीज़ इसमें क्या है कि हम लोग सिर्फ इसके अंदर परचेज की एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। नंबर 2, हम लोग सेल की एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट, हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि वो उधार पर होनी चाहिए, ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट। नंबर 3 हमारे पास कि वो मर्चेंडाइज गुड्स या स्टॉक की होनी चाहिए, तो हम रिकॉर्ड करेंगे। अगर कोई और चीज़ होगी तो हम लोग स्पेशल जर्नल में उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सो स्टूडेंट आज का लेक्चर इतना ही था। होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ आएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़। Thank you.